देखो हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स। सबसे पहले तो तुम्हें एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है किसी बैंक किसी स्टॉक में। लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक। मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया। ठीक। अब मैं यहां से आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ दिस कैंडल फ्रॉम 16 जून ऑनवर्ड्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब दिस इज शोइंग मी अप ट्रेंड। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 12 अप्रैल से, तो आफ्टर 12 अप्रैल वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं मार्च की बात करूं तो 8 मार्च ऑनवर्ड्स वो मेरा अप ट्रेंड में है। ठीक है। अब इसको अगर मैं और लंबे टाइम फ्रेम पर चेक करूं, लेट से मंथली चार्ट पर मैं आऊं, चार्ट को मैंने रीसेट किया, तो हर एक कैंडल यहाँ 1 महीने की बनी हुई है। अब ये भी मुझे क्या बता रहा है, द स्टॉक इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। मतलब देखा जाए अगर तो 129 रुपीज का सपोर्ट लेकर के मार्केट आईसीआईसीआई बैंक 817 तक पहुंच चुका है। मतलब अप ट्रेंड में ये, ओवरऑल अप ट्रेंड में ये लॉन्गर टर्म में। अब वही अगर मैं एलआईसी की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ। गॉट इट। छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मुझे साइडवेज दिखाई दे रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसे जैसे तुम टाइम फ्रेम को एडजस्ट करोगे तुम्हारी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम फ्रेम ज्यादा बेहतर काम करेगा। बट वी आर यूजिंग इंट्राडे, है ना, हमारा फोकस इंट्राडे के ऊपर है, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस पे। तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अब निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम मेरे को बता रहा है अप ट्रेंड। दिस इज माई स्विंग लो। मतलब मार्केट अभी तक मेरे स्क्रीन पर यहाँ लो पर था और ये मेरा हाई पर है। यहाँ से यहाँ वो पहुंचा ही है, अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो रिवर्सल के चांसेस क्या होंगे वो हमें ट्रेंड लाइन बताएगी। कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है ये हमें ट्रेंड लाइन बताएगा। मनी प्लांट लगाया है आयुष घर पर? हाँ भैया। और जब वो काफी बड़ा हो जाता है तो उसको रस्सी का सहारा देना होता है ना। हम्म। अगर रस्सी मैं ऊपर की तरफ बांधता हूँ तो मनी प्लांट उसी के सहारे ऊपर चला जाता है। हाँ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दैट मनी प्लांट इज फॉलोइंग अपवर्ड ट्रेंड। हम्म। और वही रस्सी अगर मैं अपोजिट यानी ऊपर की बजाय उसको नीचे के डायरेक्शन में बांध दूं, तो मनी प्लांट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे चले जाएगा। ठीक। यहाँ पर मनी प्लांट मार्केट है, इसने अपना रास्ता खुद बना लिया है, तुम्हें रस्सी ढूंढनी है। समझ आई बात? ओके। हम्म। अब वो रस्सी को ही हम लोग ट्रेंड लाइन कह रहे हैं। बेसिक रूल्स है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर ले आते हैं, लेट से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं इसको ले आता हूँ। और ये चार्ट को मैंने रीअरेंज कर लिया। देखो 15 मिनट्स में भी मेरे को ये अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है ना। अब अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो ना हो किसी ना किसी ट्रेंड लाइन को वो फॉलो कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन बनाई कैसी जाती है और उसका यूज क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखो ये जो क्रॉस एयर है इसके नीचे जो टूल्स हैं, इसमें सबसे पहला टूल आता है तुम्हारा ट्रेंड लाइन का। ये हमने ट्रेंड लाइन पे क्लिक करा। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो किसी भी स्विंग में, जैसे मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ये चलती हुई मेरी ऊपर आई। और ध्यान रहे मुझे ये क्या करना है, विक टू विक लेकर के चलना है। कैंडल में अगर विक प्रेजेंट है तो मैं उस विक का इस्तेमाल करूंगा। और मेरे ट्रेंड लाइन पर एक कम से कम 3 कैंडल्स टच होनी चाहिए, तो कहा जाता है कि मेरे ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया। अब इसमें मार्केट ये यहां से ऊपर गया है,
नीचे गिरा और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के फिर बाउंस बैक किया, फिर ऊपर गया और इसी ट्रेंड लाइन को वापस यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। जब कभी भी मार्केट मेरे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, वहां पे बहुत अच्छा चांस होता है मार्केट के नीचे गिरने का। ठीक है। और देखा जाए तो 100 पॉइंट्स का मूव था ये एक कैंडल, मेजर कर लो, इट इज अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स का मूव। देखो 90.8 है ना, तो मेरा टारगेट तो मिल ही गया। अब जैसे ही मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसकी वैलिडिटी खत्म। अब मेरे को ये ट्रेंड लाइन यूज नहीं करना है कभी भी। अब मैं दूसरी ट्रेंड लाइन ढूंढूंगा। ठीक है। अगेन मैं ट्रेंड लाइन के टूल पे आ जाता हूँ। अब मैं ये यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये बन गया। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर ऊपर गया। अब मेरे ट्रेड करने का तरीका क्या होगा? देखो, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट दिखाई दिया। सेवन। हाँ। अब इसके नीचे का एक और मेरे को सपोर्ट या रेसिस्टेंस ढूंढना है। तो ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। मैं पीछे के टाइम फ्रेम पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट 2 दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है। नाउ हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे? अब मार्केट तो आज यहाँ क्लोज हो गया, बराबर। कल के दिन अगर मार्केट मेरे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो देयर इज अ फेयर चांस कि मार्केट इस लेवल पे आए, मेरे सपोर्ट पर आए और यहां से बाउंस बैक करे। मुझे अब दो चीजों के लिए वेट करना है। नंबर वन, मेरे इस ट्रेंड लाइन के टूटने का। इफ माई व्यू इज बेयरिश, अगर मेरा व्यू बेयरिश है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, तो मेरा ट्रेड प्लान कैसे होगा? सबसे पहले मेरा ये ट्रेंड लाइन टूटना चाहिए। ठीक है। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आई विल वेट फॉर दिस सपोर्ट टू ब्रेक। अगर ये सपोर्ट मेरा टूटता है, देन आई विल एंटर इनटू अ ट्रेड। सेकंड थिंग, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कल के दिन बुलिश है, तो क्या होगा? मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक करके ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर मेरे पास में आज के डे का हाई है, जो मेरे लिए कल का रेसिस्टेंस का काम करेगा। मतलब मार्केट अगर मेरे इस रेसिस्टेंस को तोड़ देती है इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, तो मेरे पास में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। समझ में आई बात? अब ये वाले जोन में, इस जोन में मैं एंट्री नहीं लेने वाला। मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता। हो सकता है कि मार्केट इसी जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, अगेन यहां से रिजेक्शन लेकर के इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। अब अगर ऐसा करती है तो मेरे लिए एक ट्रेड बनता है यहां तक, इस पॉइंट तक। ठीक है। ट्रेंड लाइन का काम क्या है? तो अब ये समझो, जैसे अभी तक तुम लोगों ने देखा कि अच्छा इसको सपोर्ट कहते हैं, जिसको मार्केट ने 2 बार ऐसे सपोर्ट लिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है। ठीक। रेसिस्टेंस किसको कहते हैं? इसको, कि मार्केट ने यहाँ उठने की कोशिश करी, नहीं उठ पाया, यहाँ भी उठने की कोशिश करी थी, नहीं उठ पाया था। तो हो ना हो मेरे लिए ये एक रेसिस्टेंस है कि नहीं? ये तुमने देख लिया कौन से फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। बट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस कैन बी इन डायरेक्शनल फॉर्म ऑल्सो। डायरेक्शन की तरफ, ये है मेरा अप ट्रेंड डायरेक्शन, यहां से ऊपर जा रहा है मार्केट, दिस इज माय डायरेक्शन। अप ट्रेंड है ना। अब ये है एक ट्रेंड लाइन। एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 पॉइंट्स मेरे मिल गए। कौन सी वाली ट्रेंड लाइन है ये? तो दिस इज माय सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन। सपोर्ट टूटता है तो क्या होता है? मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। ठीक उसी तरीके से जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है। अब हमें ढूंढना है रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन।
रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन फिलहाल तो तुम्हारी यहाँ नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि दिस इज सुपर ट्रेंडिंग वन वे मूव वाला मार्केट। बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला मार्केट है ये, ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहा है ना। रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन अगर तुम देखना चाहो तो ये बन रही है यहाँ पर। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में तुम्हारे रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन बनी। अभी फिलहाल यहाँ पे रेसिस्ट किया मार्केट ने, देखो यहाँ से ऊपर जा रहा था, रेसिस्ट किया, नीचे आ गया। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, रेसिस्ट किया, नीचे आ गया। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन तक पहुंच ही नहीं पाया, फिर नीचे आया। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद तुम गणित देख ही सकते हो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है हमारी, सपोर्ट वाली, काफी अच्छे से बन रही है। अब जब मार्केट इन दोनों के बीच में हो तो उसे कहा जाता है चैनल। क्या बोला जाता है इसे? कि मार्केट ने एक चैनल फॉर्म किया हुआ है। अब जिस तरफ भी ये चैनल टूटेगा उस तरफ हमें मूव मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। ये डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है। ये हमारे रेसिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन था, ये हमारे सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन था। अब देखो मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है ना। ऊपर की तरफ तोड़ा इसने तो बहुत अच्छा मूव दिया, नीचे की तरफ तोड़ता तो और नीचे की तरफ जाता, यहां तक तो कम से कम चला ही जाता हो, नहीं तो यहां तक जा सकता था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ भी मेरा ट्रेंड लाइन बन रहा है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ब्रेक करने के बाद में वो टूट भी मूव भी दे रहा है हमें। ये मैंने ट्रेंड लाइन टूल सिलेक्ट किया, ये मैंने हाई पॉइंट निकाला, ये देखिए, ध्यान से देखना अब इस चीज को। रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ रेसिस्टेंस दिखाया, यहाँ रेसिस्टेंस दिखाया, यहाँ रेसिस्टेंस दिखाया, इतना पूरा जोन रेसिस्टेंस दिखाया, और जब टूटा मूवमेंट दिया उसने ऊपर की तरफ। मतलब अगर तुम पॉइंट्स मेजर करना चाहो, देख लो कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आया, मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा पॉइंट्स। अप्रोक्स 600 पॉइंट्स का मूवमेंट। ठीक है। अब सपोर्ट जब टूटता है तब वो वाली देखेंगे हम लोग। चलो ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखना, ये मेरी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, ये मैंने स्विंग लो पकड़ा, तुम चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, योर चॉइस। बनाइए अप ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इसी लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन को। और उसके ब्रेक होने के बाद में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। देख लो ये ब्रेक हुआ है यहाँ से, इतना फेज कंसोलिडेशन था, मतलब मार्केट डिसाइड कर रहा था कहाँ जाना है, डाउन ट्रेंड। ऑब्जर्व करोगे तो सेम लेवल है, ये देखो, है ना। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और वापस उसी पॉइंट पे नीचे आने की कोशिश की है। गुड टारगेट्स कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ट्रेंड लाइंस। और हमें तीनों चीजों को एक साथ मिक्स करके यूज करना है, सपोर्ट भी, रेसिस्टेंस भी और ट्रेंड लाइन भी। ठीक है। अब हम और पीछे जाके ट्रेंड लाइन बनाने की ट्राई करेंगे। ये देखो, बहुत इजी चीज है ट्रेंड लाइन बनाना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जो रूल्स मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें लाइफ टाइम फॉलो करना है, तो तुम्हें लॉस नहीं होंगे। पहला रूल, तुम्हारे ट्रेंड लाइन पे 2 से 3 पॉइंट्स मैच होने चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए। जैसे ये देखो, यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, थोड़ा सा ऊपर हुआ, इसको हम लोग एवरेज आउट में कंसिडर कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन टूटा, कम से कम 100-150 पॉइंट तो हमको दे के ही गया होगा, यहाँ तो 300 पॉइंट दे के गया है, 400 पॉइंट सॉरी। ये देखो, मेजर किया मैंने अभी, 400 पॉइंट्स का मूव था वो नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है, ये रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी। अब यही चीज सेम डे मार्केट को यहाँ भी इसी डेट पे ऑब्जर्व करो, दिस इज 23rd मई, दिस इज योर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ, ये देखो, ये मैंने कैंडल के लो को मार्क करा, ये पॉइंट्स को, पहला पॉइंट यहाँ जोड़ा, फिर उसको खींच के ऊपर ले गया, ये दूसरा पॉइंट जोड़ा, जहां तक जा सकता है।
देखो ये यहाँ से स्विंग बनाते हुए मार्केट आया, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फाइनली तोड़ दिया। यू कैन सी डाउन ट्रेंड, है ना। तो हमें वेट करना है टूटने का और कंफर्मेशन का। इसके जुड़े हुए 3 रूल्स हैं जो मैं कैंडल स्टिक्स पढ़ाते वक्त बताऊंगा। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कैंडल ट्रेंड लाइन का। अब देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये एक सपोर्ट है, चाहो तो तुम यहाँ रेसिस्टेंस बना सकते हो, दिस इज कैंडल हाई। ये अब इस दिन तो मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया, नेक्स्ट डे ऊपर ओपन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने मेरे इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक किया मतलब रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन मेरा अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगा। अब देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये स्विंग लो मैंने लिया, मैच करते हुए आगे बढ़ गया, है ना। सपोर्ट लेते हुए मार्केट इसी पॉइंट पे ये यहाँ से ब्रेक किया। करो मेजर यहाँ से कितने पॉइंट्स होते हैं डाउन ट्रेंड। देखो 317 पॉइंट 2 दिन के अंदर। क्या करना है हमें, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स इट। नजर का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है, इमोशनल नहीं होना है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या बना, यहाँ भी हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये बनी हमारी ट्रेंड लाइन, टूटी। देखो कितने पॉइंट का मूव दिखेगा अगर नीचे से भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो 380 पॉइंट्स का मूव। पुट ऑप्शन में हम लोग आराम से जा सकते थे। ठीक है, अब चलो इस चीज को मैं अब डेली चार्ट पे तुम्हें समझाता हूँ। ये हम लोग आ गए डेली चार्ट पर, ये हमने चार्ट को रीसेट कर दिया। ये देखो डेली चार्ट में भी तुम देख पा रहे होगे कि एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, है ना। रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, रेसिस्टेंस टूटा और मूव देखो कितने पॉइंट्स का है। यहाँ टूटा था रेसिस्टेंस 1500 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 14 डेज में। 14 डेज में तुम्हारे 12 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे, 12 दिनों में 1400 1500 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने दे दिया। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर अगर ट्रेड लिया होता तो। चलो डेली चार्ट के ऊपर और देखते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन तुम्हारी ये बन रही है, नहीं नहीं बन रही है क्योंकि अभी सुपर ट्रेंडिंग मार्केट है। तो अगर तुम बनाने की कोशिश भी करोगे तो देखो मार्केट डाइवर्ज हो रहा है तुम्हारा, तो अब ये ट्रेंड लाइन वायलेट हो गई तुम्हारी, इसकी वैलिडिटी खत्म। अब तुम्हें दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, यहां से बनाते हैं। तो अब चांसेस क्या है, मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन दे सकता है, ये रेसिस्टेंस है, रिजेक्शन देगा तो कहां तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, सपोर्ट लेगा। और अगर रिजेक्शन देने के बाद भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, वो रिजेक्शन दिया और इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो उसके लिए हमें एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा, दिस इज आवर सपोर्ट। ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई साहब, ये 500 पॉइंट का ट्रेड है निफ्टी में, पुट ऑप्शन में, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो डेली चार्ट को हम लोग ऐसे एनालाइज करते हैं। जैसे आज के दिन कौन सा कैंडल बना, कैंडल स्टिक्स तो अभी तुम्हें पता नहीं है वैसे, जिनको पता है मैं उनसे सवाल पूछूंगा। अंजनी सर, लगता है बिजी हैं। मोक्ष, हैमर या डोजी, कौन सा है? डोजी दो है। डोजी है। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, हैमर के बाद डोजी बना हुआ है रेसिस्टेंस पे, हल्का सा रिवर्सल आएगा, रिवर्सल, करेक्शन बोलेंगे अपन। करेक्शन फेज। क्यों करेक्शन फेज, तो अगर मेरी बात किसी को लंबे याद अप होगी, ट्रेंड के बाद थोड़ा सा वो हाँ, होता है, रिजेक्शन आता है। अगर किसी को मेरी बात याद होगी तो मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मतलब नीचे की तरफ गिरा,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, है ना। मतलब गिरना तो फिक्स है। अब ये चीज हमें कब पता चलेगी? कल के दिन हमारा कैंडल कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। अगर वो 17,406 के ऊपर से बनना स्टार्ट होता है तो वी विल हैव टू वेट। हमको वेट करना पड़ेगा कैंडल के वापस इधर क्लोज होने का। और अगर गैप अप हो जाता है एकदम ऊपर की तरफ ही, तब ट्रेड प्लानिंग हमारी कल 11 बजे के आसपास होगी। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम हमें ये बताती है। अब चलो कोई स्टॉक देखते हैं हम लोग, जैसे ये एक्सिस बैंक है। यही तीन चीजों का यूज करेंगे हम लोग। ये देखो रेसिस्टेंस मैंने बना करके रखा हुआ है, ठीक है। मेरी कोई ट्रेंड लाइन फॉलो होती है क्या? ये मैंने स्विंग हाई पकड़ा, चलो ये ट्रेंड लाइन तो मेरी ब्रेक हो चुकी है, बराबर। मतलब इसकी वैलिडिटी खत्म। देखो ट्रेंड लाइन टूटी थी रेसिस्टेंस वाली, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब कोई और ट्रेंड लाइन मेरी बनती है क्या, वो मुझे ढूंढना है। तो फिलहाल मेरे पास में एक ही ऑप्शन है अभी, दिस वन। अगर मैं ये ना लेना चाहूँ तो तुम ये भी ले सकते हो, लेकिन सुपर ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन तुम्हारा काम नहीं करेगा परफेक्टली। ये बात ध्यान में रखो। तो एट प्रेजेंट मेरे पास में एक ट्रेंड लाइन केवल ये है, दिस पॉइंट वाज रिजेक्शन, दिस पॉइंट वाज रिजेक्शन। तो मैं एटलीस्ट ये दो पॉइंट तो अभी मिला देता हूँ, ठीक है। अब ये दो पॉइंट मिलाने के बाद में मेरे को पता चला कि भाई साहब ट्रेंड लाइन तो एक्चुअल में काम कर रही है। यहाँ रिजेक्शन था, इस लेवल पे उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया, क्योंकि मैंने ये ट्रेंड लाइन को पॉइंट बना करके मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट देखो इसी ट्रेंड लाइन, मतलब कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही है। चलो अगर ट्रेंड लाइन पर भरोसा नहीं है तो इसको हटाते हैं, एक नया टूल लेते हैं। यहीं पर आओ, एरो। ये पॉइंट से मैंने, अरे नहीं कहाँ गया, एरो नहीं भाई साहब, रे। ये स्विंग हाई से मैंने जहां से रिजेक्शन आया था वो लिया। अब इसको सिर्फ घुमा रहा हूँ, एक सीधी लाइन बन जाएगी, बन गई। दिस इज माई ट्रेंड लाइन, देखो। अब चलो रे को ही वापस यूज करते हैं यहाँ से। देखो जैसे मैं कह रहा था सुपर ट्रेंडिंग में ये काम नहीं करेगा, कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उसको हटा दिया मैंने। चाहो तो तुम रे का इस्तेमाल कर लो या ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर लो, योर चॉइस। ठीक है, और अल्टीमेट रिजेक्शन एक्सिस बैंक में 797 पे है, बड़ा लेवल है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, वेयर इज माई वॉच लिस्ट, सॉरी रेड लिस्ट, बजाज ऑटो। एयू बैंक लेते, चलो। अरे बाप रे, रिमूव किया मैंने सारे, नहीं रिमूव क्यों किया है यार मैंने। ये देखो एक ट्रेंड लाइन मैंने बना करके रखी हुई थी डेली चार्ट के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मार्केट इतने दिनों से उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है मेरी, सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने अपने हिसाब से बना करके रखे हुए थे। अब ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ टूटी, चलो इसको मैं डार्क कर किए देता हूँ, और कलर इसका मैं चेंज नहीं, ब्लैक ही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी मेरी, ऊपर उठी फिर टूटी, रिजेक्ट हुई, और उसी का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई। अब सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन मेरे पास में है, ये मेरे पास में यहाँ पे रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट है मेरे पास, और रेसिस्टेंस मेरा ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट को ऊपर की तरफ ही मूव देना चाहिए था, और दिया भी उसने मेरे रेसिस्टेंस के लेवल तक। अब कल का कैंडल मेरे को क्या बताएगा? अगर कल का कैंडल मेरा इसके ऊपर ओपन होता है तो भाई साहब मेरे पास में यहाँ तक का टारगेट है, 677 या फिर 682 का क्या क्या, चलो। और अगर नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन पे आएगा, दैट्स फॉर श्योर। तो मेरे लिए प्लान करना ज्यादा आसान हो जाता है ट्रेंड लाइन को यूज करके, कि वो किस तरफ मूव दिखाएगा, किस तरफ ब्रेक लेगा, तो मुझे कौन सी एंट्री लेनी है। अगर मेरे रेसिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मैं सीई वाले ट्रेड परचेज करूंगा, कॉल ऑप्शन वाले, क्योंकि रेसिस्टेंस टूटता है तो मार्केट ऊपर जाता है। अगर सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन टूटती है, जैसे ये वाली मेरे सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, अगर ये टूटती है तो मैं पुट वाले ट्रेड्स परचेज करूंगा। जैसे आज देखते हैं डॉक्टर रेड्डी गिरा हुआ है, गिरा है,
क्यों गिरा है भाई साहब? मेरा कौन सा ट्रेंड लाइन टूटा? तो ये देखो, ये स्विंग लो था, ये पॉइंट मैंने जोड़ा, ये ट्रेंड लाइन टूटी थी। कब टूटी थी ये ट्रेंड लाइन? 26 जुलाई को टूटी थी, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। तो 26 जुलाई से अगर मैं डॉक्टर रेड्डी के पुट ऑप्शंस खरीद चुका होता तो भाई साहब मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया होता था, जितना मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है उतना। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन कभी यूज नहीं करता। इसके पीछे कारण है कि रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन अगर टूट जाता है तो मेरे ऊपर एक्चुअल रेसिस्टेंस ऐसे वाले बैठे हुए हैं जो मार्केट को दबाने का काम करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे सपोर्ट का ट्रेंड लाइन टूटता है तो मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि मूव तगड़ा मिलता है पुट ऑप्शंस में। बढ़ने की स्पीड काफी कम होती है मार्केट की, ये चीज ऑब्जर्व करके रखना, करो ऑब्जर्व ये चीज। लेकिन गिरने की स्पीड काफी तेज होती है। आज ही बैंक निफ्टी ले लो, 5 मिनट्स के चार्ट पे आ रहा हूं मैं, ये देखो 15 बज के 10 मिनट का कैंडल है ये। यहां से भी क्यों लेते हो भाई साहब? हम लोग यहां से काउंट करेंगे, रिवर्स यहां से हुआ ना। 14:45, इसका मतलब 3 बजने में जब 15 मिनट थे, तब से लेकर के 15:25, 3:30 बजे तक कितने पॉइंट गिर चुका है मार्केट? करो मेजर। 312 पॉइंट, 312 पॉइंट। और इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा वो देखो, गिरने में कितने मिनट लगे? 15 मिनट, और 45 मिनट में गिर गया मार्केट। उठने में कितना टाइम लगा? 1:45 से लेकर के 1:45, 2 घंटे लगे उठने में। यहां पर 10:10 से लेकर के 12 बजे तक ऑलमोस्ट 2 घंटे, मतलब 4 घंटे मार्केट को लग रहे हैं इस लेवल से इस लेवल पे आने में, 542 पॉइंट्स का मूव दिखाने में 4 घंटे। और गिरने में कितने पॉइंट्स नीचे गिरा वो भी देख लेते हैं। उसका आधा गिर गया, 50% मार्केट डाउन हो गया अगले 45 मिनट्स में। इसलिए मेरा फोकस हमेशा सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन पे ज्यादा होता है, और पुट वाले ऑप्शंस खरीदना मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो जाता। ऐसा नहीं है कि मैं कॉल नहीं खरीदूंगा, हाँ अगर मेरे को ट्रेड मिल रहा है तो मैं कॉल बिल्कुल खरीदूंगा। और क्यों छोड़ूं? मतलब मार्केट इतने दिनों से ट्रेंडिंग में था, मैं क्यों छोड़ूं? अब ये देखो, एक ट्रेंड लाइन मेरी कौन सी बन रही है, इसको मैं और छोटा कर दूं, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये वाले पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन में बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एवरेज आउट करूंगा ऐसे, इस तरीके से। इतने एरिया को मैंने एवरेज आउट कर दिया, चलता है। अब ये ट्रेंड लाइन मेरे को क्या बता रही है? ये ट्रेंड लाइन मेरे को बता रही है कि अगर ये मार्केट टूटता है तो भाई साहब नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो मेरे पास में 37,700 का लेवल है, सॉरी 37,700 का लेवल है। उसके ऊपर मेरे पास में 37,800 का सपोर्ट है ना। तो मेरा ट्रेड किसके बेस पे बन रहा है? सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। तो पकड़ जितनी मजबूत इसके ऊपर होगी उतना ज्यादा बेहतर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को?